Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. Guys, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड। जानते हैं कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी के जो फंडामेंटल रेशियोज है वो क्या कुछ कहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स क्या डिपिक्ट करती हैं, एंड वीडियो के अंत में मैं अपने कंक्लूजन दूंगा कि कंपनी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत डायनामिक्स was established in Hyderabad in 1970 as a Government of India enterprise under the Ministry of Defence. It was nominated as a Mini Ratna Category 1 company by Government of India in year 2000. It is engaged in the manufacturing of guided missiles and allied defense equipments. तो बेसिकली भारत डायनामिक्स जो है डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है। डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स है लाइक मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट्स उसको मैन्युफैक्चर करने का ये काम करती है। अब अगर हम भारत डायनामिक्स के जो मार्केट कैप है उसकी बात करना चाहे तो कंपनी का भी करंट मार्केट कैप है 38,087 करोड़ रुपीस। मतलब ये लार्ज कैप स्टॉक है, कंपनी की लिक्विडिटी काफी अच्छी है। करंट रेशियो की बात करना चाहें तो आइडियली 1:1 का करंट रेशियो कम से कम होना चाहिए आपका, बट इस केस में कंपनी का करंट रेशियो है 4.41 का। तो कंपनी हाईली लिक्विड कंपनी है, कंपनी करंट रेशियो काफी अच्छा है एंड फेवरेबल है। डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 0 है, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है तो ये अच्छा फेवरेबल पॉइंट कंपनी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। फिर आता है आपका पायट्रॉस्की स्कोर, कम से कम 7 होना चाहिए पायट्रॉस्की स्कोर आपका, बट इस केस में कंपनी का पायट्रॉस्की स्कोर 6 है। तो मतलब ये सही है, कोई इतने फाइनेंशियल वीक भी नहीं है, इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं कंपनी के। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। कम से कम कंपनी का 10% का रेवेन्यू होना चाहिए, बट इस केस में कंपनी का रेवेन्यू नेगेटिव में 24.7% है। तो सेल्स कंपनी के नेगेटिव है, ये एक फेवरेबल पॉइंट नहीं है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, कम से कम आपका 15% का होना चाहिए, बट इस केस में ये आपका 15.6% का आ रहा है। मतलब आइडियल लेवल से थोड़ा ज़्यादा ही है ये, तो ROCE कंपनी का अच्छा है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कंपनी के पेग रेशियो के बारे में। पेग रेशियो कंपनी का नेगेटिव 10.3 है, जबकि लेस देन 1 अंडर वैल्यू डिपिक्ट करता है, मोर देन 1 आपका ओवर वैल्यू डिपिक्ट करता है। बट अगर नेगेटिव पेग रेशियो आ रहा है तो मतलब इसका मतलब है कंपनी कहीं ना कहीं ट्रबल में है। कंपनी की या तो अर्निंग्स नेगेटिव में है या कंपनी का ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, मतलब जिस स्पीड से कंपनी ग्रो हुई है या वो उसका नेगेटिव में है। तो इसके दो कंक्लूजन निकल के आते हैं, या तो कंपनी का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, या फिर कंपनी अपना पैसा जो है लूज कर रही है एंड प्राइस को उसके इन्फ्लेट कर मार्केट में दिखाया गया है अभी। तो पेग रेशियो नेगेटिव होना एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए, एक फेवरेबल पॉइंट नहीं है। तो गाइस अब मैं आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे हम कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस आपके सामने अब मनी कंट्रोल का वेबसाइट पेज खुल गया, जहाँ पे मैंने भारत डायनामिक्स का बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस जब ओपन हो जाएगी तो उसमें हम जो इसके कंसोलिडेटेड फिगर्स है उसको हम देखेंगे एक बार, ठीक है, वो क्या कुछ बताते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका, तो आप देखेंगे इसमें कंसोलिडेटेड फिगर्स तो है ही नहीं इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमें स्टैंड अलोन ही कंसीडर करना पड़ेगा इसको। तो स्टैंड अलोन देखा जाए इसका एक बार, तो कंपनी का भी करंट ईयर का मतलब मार्च 24 का फाइनेंशियल्स अभी अपडेट नहीं हुए हैं, तो हम 23 के रेफरेंस को लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। देखिए मार्च 19 से डेटा कंपेयर करके चले तो उसकी सेल्स जो हैं कभी इतनी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे नहीं है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या फिर डिक्रीज हो रही है। मार्च 19 में सेल्स थी 2980, फिर हुई 2985, फिर 1913, 2817 एंड 2469। तो सेल्स इसकी इंक्रीज तो नहीं हुई, जबकि सेल कांस्टेंट या फिर डिक्रीजिंग फेस में चल रही है इसकी, ठीक है। तो सेल्स के पॉइंट से ये ठीक ठाक है, इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, बट सेल डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, जबकि एक अच्छी सेल्स तब कंसीडर करिए जब सेल्स जब इसकी इंक्रीज हो रही होती है। अब एक बार हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर देखना चाहें तो 2019 में प्रॉफिट इसका 422 करोड़, 534 करोड़ 2020 में, फिर 257, 499, फिर वो आपका 352।
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर्स भी देखा है तो कंपनी की इतनी इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, या तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है या फिर ये डिक्रीज हो रहा है। तो सेल्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का डिक्रीजिंग ट्रेंड में या कांस्टेंट ट्रेंड में ही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है। तो बैलेंस शीट भी इसकी कंसोलिडेटेड फिगर्स पे नहीं है, स्टैंड अलोन ही है। तो स्टैंड अलोन एक बार स्टडी करके देखते हैं हम। कंपनी का शेयर कैपिटल 183 करोड़ पे कांस्टेंट है पिछले 5 सालों में, एंड कंपनी का रिजर्व्स और सरप्लस जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, एंड हाई रिजर्व्स एंड लो कैपिटल सिचुएशन अब बन के आ रही है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। करंट ईयर में देखें तो कंपनी का रिजर्व था 3028 का एंड कैपिटल था इसका 183 करोड़ का। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट दर्शाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर। डेट इक्विटी रेशियो है, तो डेट इक्विटी रेशियो इसका 0 आ रहा था, बट डेट इक्विटी रेशियो इसका 0 तो नहीं है अभी। अगर हम नॉन करंट लाइबिलिटी को इक्विटी शेयरहोल्डर फंड से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 या 0 के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। 3254 3211, तो 1 के अराउंड इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो आ रहा है अभी, ठीक है। एंड बाकी प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो लेस देन 1 ही है इसका, जो हाँ लेस देन 1 है इसका। बट करंट ईयर में इसकी जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है कंपनी की, तो इस वजह से डेट इक्विटी रेशियो इसका 1 आ रहा है अभी। मेरे ख्याल से जहाँ से मैंने स्क्रीनर से डेटा उठाया तो वहाँ पे अभी 0, तो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि डेटा मैंने जो है screeners.in से डेटा उठाया है वाला, वहाँ पे 0 है अभी। तो बट कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी देखा जाए तो ये एक्चुअली पिछले ईयर का डेटा है, अभी करंट ईयर डेटा तो कंपनी का आया नहीं अभी। तो डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 आ रहा है अभी। एक बार अगर हम करंट रेशियो पर भी नजर मारना चाहे कंपनी के करंट ईयर का सिर्फ, तो 7600 की करंट एसेट्स है एंड 2205 की करंट लाइबिलिटी है। 7600 डिवाइड बाय 2215, तो लगभग 3 कितना आ रहा है, 3.43 के अराउंड करंट रेशियो कंपनी का आ रहा है, एंड हमारी फिगर्स के अकॉर्डिंग 4.41 है। तो आइडल लेवल से कंपनी का करंट रेशियो ज़्यादा ही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर किया जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को भी देखें तो कंपनी की करंट एसेट्स जो हैं एक स्लाइटली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है, एंड कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज है वो करंट एसेट से कम ही है, एंड थोड़ी थोड़ी ये डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट फेज में ही है। तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के हेल्दी फाइनेंशियल्स को डिपिक्ट करती है चीज़ें। बाकी कंटिजेंट लाइबिलिटीज इसमें है, कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी की पहले के ईयर से कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है, एंड अभी 2023 में कंपनी की जो कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लगभग 649 करोड़ की है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी कहीं कंपनी की थोड़ी सी इंक्रीजिंग फेस में ही है, तो एक अनफेवरेबल पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर। तो गाइस यही था भारत डायनेमिक्स के फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल्स के बारे में। अब अगर मैं अपनी ओपिनियन बताना चाहूँ तो कंपनी के वैसे तो फाइनेंशियल सारे अच्छे हैं, करंट रेशियो भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो भी कम है, मार्केट कैप भी अच्छी है, पायट्रॉस की स्कोर भी अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है कंपनी के सेल्स को लेकर और कंपनी की जो पैग रेशियो है उसको लेकर। यानी कंपनी के पास जो एक्चुअल अर्निंग्स हो रही है या फिर कंपनी की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में है, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस अभी देखा है तो इन्फ्लेटेड डिपिक्ट होके आ रहा है। मतलब कंपनी का जो प्राइस है वो भी ओवर वैल्यूड है, कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन होने के चांसेस हैं अभी। तो अगर आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो का रेफरेंस लेकर अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं इस कंपनी में पैसा लगाने से पहले। तो गाइस ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।